जब धुरंधर पार्ट 1 अभी रिलीज नहीं हुई थी, उसका ट्रेलर रिलीज हुआ, तो मेरी ये वीडियो पहले भी वायरल होती रही है। संजय दत्त है जो चौधरी असलम का किरदार अदा कर रहे हैं, जो रिपोर्टर है जो मेरा किरदार अदा कर रहे हैं, हम दोनों कैरेक्टर्स बिल्कुल वाज़ेह है कि ये इसको यूं समझिए कि वो चौधरी असलम और मैं हूं। कई जगह पर मैंने रिप्लाई भी दिया कि ये इस तरह नहीं है, कि उनकी उस मूवी को या उनके मौकफ को इनडायरेक्ट वे में उन्होंने इस तरह यूटिलाइज किया कि उसको एंडोर्स करिए, जबकि सिनेरियो डिफरेंट था। चौधरी असलम जो है वो गाली देते हैं उस रिपोर्टर को, ठीक है। तो पहले तो मैं एक चीज ये क्लियर कर दूं कि चौधरी असलम एक डिसेंट आदमी थे। कल्चर है कि हम लोग इस तरह बैठ के गालम गलोच नो वे हो सकता है इंडिया में ऐसा एक आम बात शायद समझी जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अरमान साबिर, आप देख रहे हैं अरमान साबिर व्लॉग्स। धुरंधर पार्ट 2 द रिवेंज आ गई है, लोग देख रहे हैं। और जो धुरंधर है उसने काफ़ी कामयाबी हासिल की थी, बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी बिजनेस किया था। अब धुरंधर पार्ट 2 द रिवेंज के नाम से उन्होंने रिलीज़ की है, और उस पर पूरी फिल्म पे तो आज हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हम जो है वो बात करेंगे आज जो उसमें एक रिपोर्टर का किरदार दिखाया गया है कि लियारे में वो रिपोर्टिंग कर रहा है, और रिपोर्टिंग करते हुए संजय दत्त जो कि चौधरी असलम का किरदार अदा कर रहे हैं, वो उसको एब्यूज़ करते हुए कहते हैं कि साइड में हो जा वरना गोली लग जाएगी। तो आज इस किरदार पे हम बात करेंगे कि ये असल किरदार किसका था, और वो असल किरदार जहाँ से ये लिया गया है, ये कंसेप्ट जहाँ से लिया गया है, वो कौन साहब थे? वो थे सद्दाम तुफैल, जो आज मेरे साथ हैं। आगे चलने से पहले मैं बता दूं कि जो पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया गया था वो असल में उसमें मेरी आवाज़ जो है वो थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी उसमें, तो मैं अपना पार्ट दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूं और आप वही पॉडकास्ट देखेंगे। तो उसमें मैंने जो रिपोर्टर हैं उस वक्त जो एक बड़े टीवी चैनल से वाबस्ता थे, उन्होंने अपनी टीम के साथ वहाँ पर कवरेज की थी, और जो कवरेज की थी उन्हीं को रीएनैक्ट किया गया है उस फिल्म के अंदर, उन्हीं के किरदार को। तो मैंने उनसे पूछा था, पहला सवाल तो उनसे यही किया था कि जो रीएनैक्टमेंट है आपके किरदार की फिल्म के अंदर, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? जी वालेकुम सलाम अरमान साहब, सबसे पहले तो आई एम रियली थैंकफुल कि आपने अपने प्रोग्राम में लिया है, वक्त निकाला, और एक ऐसे इशू को कि जो ऐसा है कि लाइक कोई बहुत बड़ा कोई पॉलिटिकल इशू तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स से भी ये जुड़ता है। आपने उसे हाईलाइट किया। तो सबसे पहले यह है कि जब धुरंधर पार्ट 1 अभी रिलीज नहीं हुई थी, उसका ट्रेलर रिलीज हुआ, तो मेरी ये वीडियो पहले भी वायरल होती रही है। लाइक मेरा ख्याल है कि 2-2.5 मिलियन मेरे पास इस पे व्यूज थे, क्योंकि 2012 की ये वीडियो है। उसके बाद फिर एकदम से बहुत ज्यादा वायरल हुई, स्पेशली इंडिया में, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आप अपनी जो मूवी उसकी प्रमोशन या उसकी मार्केटिंग के लिए जैसे सोशल मीडिया यूटिलाइज किया जाता है, फिर ये होती रही। फिर उसके अंदर जब धुरंधर पार्ट 1 आया, तो धुरंधर पार्ट 1 में मैंने देखा कि एक जगह जब वो रहमान बलोच के बेटे पर हमला होता है, तो वहां पर एक हल्का सा वो मेरा आई थिंक हमलावर ने किसी ने एक नाम लेते हैं सद्दाम। अच्छा, अब सद्दाम नाम तो किसी का भी हो सकता है, तो ठीक है, उसमें तो कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ। पार्ट 1 के बाद जो इंडिया से मेरे व्यूवर्स, और मैं उनका थैंकफुल हूँ, क्योंकि वहां से भी मिला जुला रद्द सामने आया। जो अच्छे एजुकेटेड और डिसेंट लोग हैं, उन्होंने तो मेरे काम की तारीफ की। फिर आगे क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। तो फिर मेरे व्यूवर्स की जानिब से इंडिया से कहा जाने लगा मुख्तलिफ आईडी से कि धुरंधर पार्ट 2 में आपका डेब्यू होगा। अच्छा, अब मैं अभी ये क्लियर कर दूं, जो मीडिया के हमारे लोग हैं वो इन टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं। डेब्यू से कहते हैं कि आप फॉर एग्जांपल किसी मूवी में खुद पर्सनली मेहमान किरदार के तौर पर आप आते हैं, ठीक है, उसे डेब्यू कहा जाता है। इसी तरह इसमें धुरंधर पार्ट 2 में जो मेरी वीडियो को लिया गया है, उसे हम रीएनैक्टमेंट कहते हैं। लेकिन जिस अंदाज में लिया गया, इसके लिए एक स्पेसिफिक जो टर्मिनोलॉजी है वो यूज होती है, जिसे हम ये कहते हैं थिनली वेल्ड डिपिक्शन, यानी तासुर देखते ही फौरन लोग समझ जाए कि ये किसका जिक्र हो रहा है, ठीक है, ये किस शख्स का या किस वीडियो का हो रहा है। अच्छा, अब जब ये पार्ट 2 आया है, और उसके बाद उसके क्लिप्स जब सोशल मीडिया पे वायरल हुए हैं, तो उन क्लिप्स में मैंने वॉच किया कि चौधरी असलम का किरदार संजय दत्त अदा कर रहे हैं, और एक लियारी में एक पुलिस ऑपरेशन जो उन्होंने ज़ाहिर लियारी दिखाया है, जो पुलिस ऑपरेशन चल रहा है, उसमें फिर एक रिपोर्टर जो कि फिर अपने तौर पर उन्होंने कोई ऐसा रिपोर्टर या वो लिया कि जो, क्योंकि मैं क्लीन शेव था उन दिनों, और जो मुझसे किसी ना किसी तरह रिजेंबल कर रहा हो किसी हद तक। अच्छा, उसके बाद फिर वो जो अल्फाज हैं नॉर्मली, जो जैसे शदीद फायरिंग हो रही है, ये नॉर्मली आप इस तरह के वर्ड्स
अमूमन इंडियन मीडिया या इन चैनल्स में नहीं देखते हैं। तो वो फिर वर्डिंग भी मेरी ली गई, उसने कोशिश भी यही की है कि वो कैरेक्टर को जिस तरह मेरी मूवमेंट थी, मेरी तो नेचुरल थी, क्योंकि वो कुछ सोच के ड्रामेटाइजेशन या वो फिल्म की अक्सबंदी तो नहीं थी। तो उसने वो पूरा करने की कोशिश की। अच्छा, उसके बाद फिर व्यूवर्स की तरफ से मेरे पास, मतलब आप अगर चले जाएं, जो मेरी वो वीडियो जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल से शेयर की थी, और वो जो मेरा चैनल है यूट्यूब का, उस वक्त मैंने जस्ट उसको अपने एक यादगार के तौर पे उसे अपलोड किया था। मैं चैनल को बाकायदा जैसे यूट्यूब या मोनेटाइजेशन इस तरह की मेरी उस वक्त कोई सोच नहीं थी। तो उसके बाद लोग फिर देख के, अब लोगों के आप कमेंट्स पढ़े उस वीडियो पे, मोर देन 11,000 कमेंट्स हैं। इसके अलावा मोर देन 5 मिलियन उस पे व्यूज हैं, मेजोरिटी इंडिया से हैं। तो लोगों के कमेंट्स में देखता हूँ, कुछ कमेंट्स बहुत अच्छे भी होते हैं, और कुछ कई लोग इस तरह कह रहे हैं कि जी हमने आपको धुरंधर पार्ट 2 में देखा, और हमने आपको देखा, फिर हम इस वीडियो पे आए। कई लोगों ने कहा ये वीडियो हमने पहले देखी थी, और हम यानी नेपाल से किसी ने कमेंट किया था कि ये वीडियो देखने के बाद अब मैं धुरंधर पार्ट 2 जरूर देखूंगा। तो इस तरह के मुख्तलिफ आए, यानी वो क्लिप देखते ही लोग फौरन समझ जाते हैं। देखिए, पाकिस्तान में आप भी जानते हैं कि इतने सालों से ऑन स्क्रीन न्यूज, करंट अफेयर्स और इंफोटेनमेंट में मैं काम कर रहा हूं, तो पाकिस्तान में तो फिर भी लोग पहचान जाते हैं। मगर जाहिर है कि हमारे ये चैनल्स जो है ये इंडिया में तो नहीं देखे जाते। अब उनके लिए तो अगर देखा जाए तो मैं एक नया ही होऊंगा, लेकिन वो फौरन मैं इसे मजाक में यूं कहता हूं कि अगर कोई अंधा भी देखे या सुने, वो फौरन पहचान जाए। एज अ जोक मैं ऐसे कह रहा हूँ। तो वो फिर आते हैं और उनके कमेंट, अच्छा उसके अंदर फिर जो अफसोसनाक बात है कि देखिए, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। उसके अंदर जो संजीदा लोग हैं उन्होंने तो तारीफ की, जो स्टूपिड लोग हैं उन्होंने एक तूफान बदतमीजी मचा दिया, उस गाली को लेके मिसबिहेव करना, और सिर्फ मेरी इस वीडियो पे आके नहीं, मेरे इंस्टाग्राम पे या और चैनल्स पर भी इस तरीके से हुआ। फिर इंडिया के मुख्तलिफ जो आईडीज हैं या जहां जहां से ये शेयरिंग हो रही थी, उसके ऊपर फिर लोगों के कमेंट्स थे। कई जगह पर मैंने रिप्लाई भी मतलब दिया कि ये इस तरह नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि चौधरी असलम के कुछ एक्सक्लूसिव फुटेज जो आपको सोशल मीडिया पे वायरल नजर आ रहे हैं, इंडिया से खासतौर पर, और फिर कुछ पाकिस्तान से भी, जिसमें चौधरी असलम व्हाइट कुर्ता शलवार में है, वो सिगरेट स्मोक कर रहे हैं, उनके हाथ में गन है, वो अपनी टीम के साथ मौजूद है, वो फोन पर बात कर रहे हैं, उनके ये शॉर्ट्स जो हैं वो मूवी में भी लिए गए हैं। अच्छा, ये सारे शॉट्स भी मेरे साथ कैमरामैन थे शुएब जान, और ही इज स्टिल विद सम टीवी चैनल, वो अभी भी एज अ कैमरामैन काम करें। ये हम दोनों के, ये हमारा काम था, हमारे शॉट्स थे। सोशल मीडिया से किसी ने भी इन शॉट्स को लिया, उसकी भी कोई परमिशन या कुछ नहीं लिया गया। उसके बाद अब मैं इस पर आ जाता हूँ कि आपको याद होगा कि हमारे ही एक कराची के साथ ही उनकी एक फनी वीडियो वायरल हुई थी, चांद नवाब। उसमें सलमान खान ने, बहुत सीनियर है, और मैं अब ये समझता हूँ कि वो कितने मैच्योर और प्रोफेशनल हैं, कि उन्होंने चांद नवाब से कांटेक्ट किया, उनसे उनका नाम और जब उनका कैरेक्टर जब उन्होंने मूवी में लेना था, बाकायदा उनसे जो सिग्नेचर्स, परमिशन, कंसेंट सब कुछ लिया गया, उनको एक स्मार्ट अमाउंट पे किया गया। उसके बाद सलमान खान ने उनको इंडिया के आने की दावत दी कि उनके लिए वो प्रोग्राम्स करवाएंगे, और वो मूवी भी काफी हिट हुई थी। लेकिन फिर वो जो पॉलिटिकल सिचुएशन है दोनों कंट्रीज की, इस वजह से चांदनवाब इंडिया तो नहीं जा पाते, पर एक प्रोफेशनल वे होता है। आदित्य धर या उनकी टीम में से किसी ने, आई एम अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया, मुझसे कांटेक्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं था। और आपको तो पता है कि जर्नलिज्म की वजह से हमारे जो सहाफी दोस्त वो मुंबई में और इंडिया में या कैलकाटा इधर उधर मौजूद है, मुझ तक अप्रोच करना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया गया, कोई कंसेंट नहीं लिया गया। फिर अब आपने अगर रीएनैक्टमेंट भी की है, तो आप रीएनैक्टमेंट का मतलब ये होता है, आप भी मीडिया में, हम भी इतने सालों से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम कर रहे हैं, कि आप उन जो सारे मामलात होते हैं उनको एक्यूरेसी के साथ ड्रामेटाइज करते हैं, कि जैसा हुआ था, ठीक है। इन्होंने उसके अंदर जो एक गलत चीज की, उसमें ये दिखाते हैं कि जो संजय दत्त है, जो चौधरी असलम का किरदार अदा कर रहे हैं, जो रिपोर्टर है जो मेरा किरदार अदा कर रहा है, हम दोनों कैरेक्टर्स बिल्कुल वाज़ेह है कि इसको यूं समझिए कि वो चौधरी असलम है और मैं हूं। उसमें वो एक एडिशन करते हैं, और चौधरी असलम जो है वो गाली देते हैं उस रिपोर्टर को, ठीक है। तो पहले तो मैं एक चीज ये क्लियर कर दूं कि चौधरी असलम एक डिसेंट आदमी थे, एक प्रोफेशनल आदमी थे। आई डोंट नो कि क्रिमिनल से वो किस तरह बात करते होंगे, लेकिन आपसे, हमसे, हम तमाम जर्नलिस्ट हैं, आप भी उन्हें पर्सनल जानते हैं, तो वो हमसे बहुत रिस्पेक्ट से वो बात बिल्कुल। किया करते थे। उन्होंने तो जो कभी मजाक में भी गाली देने आपसे का तस्वुर नहीं किया था,
ठीक है, और ना आपका और हमारा ऐसा मिजाज है, ना हमारा जो पाकिस्तान का कल्चर है कि हम लोग इस तरह बैठ के गालम गलोच, नो नो वे। हो सकता है इंडिया में ऐसा एक आम बात शायद समझी जाती है, हमारा एक कल्चर भी नहीं है कि इनफैक्ट हम तो अपने फ्रैंक बचपन के दोस्तों में भी बैठ के एक तहजीब, एक तमीज और उन मैनर्स का, इखलाकियात का को फॉलो करते हैं। अब उसके अंदर आप ये देखें कि सोशल मीडिया पर एक तूफान बदतमीजी मच गया। मैं फिर कह रहा हूं कि मेरे जो देखिए, एज अ मीडिया प्रोफेशनल मेरे व्यूवर्स कम या ज्यादा इस मौजू में मैं नहीं जाता, वो कहीं से भी है, चाहे वो पाकिस्तान से हैं, चाहे वो इंडिया से है, नेपाल से है, बांग्लादेश से है, या पूरी दुनिया में कहीं से भी है। मेरे लिए मेरे सारे व्यूवर्स लाइक एक मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरे लिए एक रिस्पेक्ट की जगह पर है। ठीक है, और मैं तो इनफैक्ट अपने सख्त स्केड्यूल के होते हुए मैं ये सोचता हूँ यार ये मेरे व्यूवर्स हैं, ये मेरे मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, मैं उन्हें रिप्लाई देता हूँ। ठीक है, तो मैं उसमें उन तमाम व्यूवर्स का जिन्होंने, जो समझदार थे इंडिया से भी, मेरे लिए काबिल एहतराम है, रिस्पेक्ट की जगह उन्होंने मेरे काम की तारीफ की। यहाँ सद्दाम तुफैल को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, रिजर्वेशंस थी कि उनको कांटेक्ट नहीं किया गया और उनका कंसेंट नहीं लिया गया। तो मैंने सद्दाम तुफैल के सामने ये सवाल रखा था कि क्या आप लीगल कार्रवाई का इरादा रखते हैं? देखिए बिल्कुल हक रखते हैं। अभी तक इस तरफ मैंने सोचा नहीं है, लेकिन फ्यूचर का आपको पता है, कुछ पता नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि देखें, आदित्य धर भी आई थिंक इन्होंने प्रोफेशन में जब कदम रखा, शायद 2002 की बात होगी। मैं तो इस पे हैरान हूं कि एज अ डायरेक्टर उनका काम कितना अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट मीडिया एथिक्स आपको पता होनी चाहिए, एक तरीकाकार होता है। चांद नवाब की एक फनी वीडियो थी, सलमान खान ने या उनकी टीम ने उसका मजाक नहीं बनवाया। इन्होंने एक, आप देखिए मैं कोई अदाकार तो नहीं हूं कि वो कोई ड्रामेटाइजेशन थी। हम एक मीडिया प्रोफेशनल, आप और हम अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर अगर हम वॉर जोन्स में या जहां कंफ्लिक्ट होता है वहां पर हम रिपोर्टिंग करते हैं। आप ये देखें कि हम तो जर्नलिस्ट किसे कहते हैं आप, वो पुलिस की गोली का भी शिकार हो सकता है, वो सामने गैंग की गोली का भी शिकार हो सकता है, वो दोनों जानिब से खतरे में होता है, और जिसे फिर फ्रेंडली फायर भी कहते हैं। और दुनिया भर में तो ऐसे वाकयात भी होते हैं कि बाज दफा ये फ्रेंडली फायर जानबूझ के भी कर दी जाती है कि ऑपरेशन तेज हो जाए। सहाफी को तो दोनों जानिब से खतरा होता है, गोली पूछ कर नहीं लगती, गोली नजर नहीं आती है। जैसे लियारी का तो आप सब जानते हैं कि आवान बॉम्ब, ये हैंड ग्रेनेड्स और रॉकेट्स और ये सब कुछ, एक हैवी एमो किस तरह यूज होता था। हम अगर अपनी जिंदगी या उसको दाव पे लगाते हैं तो उसका असल मकसद आवाम तक सच लाना होता है, और जो इदारे हैं, जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं, उनकी तवज्जो मबजूल कराना होता है ताकि इन मामलात को का हल निकाला जाए और एक आम आदमी को रिलीफ मिले। मैं ये भी बता दूं कि ये साउथ एशिया की जब हम बात करते हैं, जो बुनियादी मसाइल है इंडिया हो या पाकिस्तान हो, वो सेम है। क्या क्राइम वहां नहीं है? क्या प्रॉब्लम्स वहां नहीं है? हमारी मिलती जुलती हैं। ठीक है, हम जैसे जर्नलिस्ट जो है कि मुझे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मुझे इंडिया जाने का इत्तेफाक हो, मैं तो अपना वहां भी अपना काम करूंगा, या किसी भी कंट्री में, स्टिल मैं अमेरिका में अपना काम कर रहा हूँ कि जी इश्यूज को हाईलाइट करना है। मेरे लिए ना जुबान, ना रंग, ना नस्ल, ना मजहब, ना कोई सरहदी बाउंड्रीज, ना मसलक, ये हमारे इश्यूज नहीं है। हम मतलब लाइक हम तो मीडिया प्रोफेशनल्स हैं, तो हम जैसे लोगों के साथ अगर इस तरीके से हमें डिफेम किया जाए, इंसल्ट की जाए, तो बुरा लगता है। अब मैंने जब सोशल मीडिया पे कहीं कहीं रिप्लाई दिया, तो जाहिर है कि बाज लोगों ने कहा, मेरे पास ऐसे कमेंट भी, एक व्यूअर का ये भी कमेंट था कि जी आप दिल पे मत लें, ये तो मूवीज में मसाला डालने के लिए किया जाता है। इनफैक्ट उसका ये मतलब था कि इससे मूवी पॉपुलर होती है, इन चीजों से उनकी प्रमोशन होती है, उनकी मार्केटिंग होती है। इट्स ट्रू, जिस तरह सोशल मीडिया को आदित्य धर और उनकी टीम ने यूटिलाइज किया है, वो सबके सामने है, और वो बिल्कुल मतलब इस वीडियो की खास बात ये है अरमान साहब के, ये वीडियो जिस तरह बनी है, ये उनकी उस मूवी को या उनके मौकफ को इनडायरेक्ट वे में उन्होंने इस तरह यूटिलाइज किया कि उसको एंडोर्स करिए, जबकि सिनेरियो डिफरेंट था। अब ये जब ये जो मेरी वीडियो बनी थी, इसके मैं बिहाइंड आपको मैं आके बताता हूँ कि मैं कहीं और शूट पर था। जी, मैं जी कहीं जी, और बताइए शूट पर बताइए। था, तो मुझे ऑफिस से कॉल आई कि लियारी में ये ऑपरेशन शुरू हो गया है। और जितना मुझे याद है, लियारी की हिस्ट्री में शायद ये पुलिस का सबसे बड़ा ऑपरेशन था। ये तकरीबन 8 रोजा ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन के दौरान लियारी की पानी, बिजली, गैस बंद कर दी गई थी, मोबाइल टावर गिरा दिए गए थे, लियारी में बसने वालों का दुनिया से राब्ता मुनक़ता हो गया था। मैंने जब ऑपरेशन में पहुंचा, ये पुलिस की साइड का मैंने वर्जन लिया, फिर मैं उन जर्नलिस्ट में से था कि मैं
बगैर पुलिस की परमिशन के छुप कर मैंने लियारी के अंदर एक्सेस किया। मैं अफशानी गली पहुंचा, मैंने उजैर का इंटरव्यू लिया, सानिया वहां पर थी और इनके जो बड़े बड़े नाम थे, ये बाबा लाडला, जैगो, इस तरह के सब लोग वहां पर मौजूद थे। वहां पर भी एक वाकया पेश आता कि मुझे उजैर बलोच ने उस वक्त ये बात कही कि देखें, आप कोशिश करें कि आप ज्यादा एरिया में मूव ना करें, आपको सिर्फ अरशद पप्पू या जो भी दूसरे गैंग्स हैं, देखिए उन्होंने कहा आप हमारे इन गरीब लोगों को के इशू दिखाने के लिए आए, आप हमारे लिए रिस्पेक्ट की जगह, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर कोई और गैंग इससे फायदा उठा ले तो इस वक्त अब ये भी एक खतरा है। दूसरा उसने एक बात कही थी, उसने कहा था कि क्योंकि आप बगैर तला के और इस तरह आ गए तो पुलिस आपको हिट कर सकती है। तो जब जर बलोच ने बात कही तो मैंने उससे पूछा कि भाई पुलिस, पता तो हमें बहुत सारी चीजों का होता है, पुलिस मुझे क्यों हिट करेगी? तो जर बलोच के ये वर्ड्स थे कि देखें, अगर आप या कोई जर्नलिस्ट हिट हो जाता है लियारी में, वो बात हम पर आ जाएगी क्योंकि आप इनसाइड थे, और फिर ऑपरेशन और ये सब चीजें तेज हो जाती है हमारे, तो हमें भी खतरा है, हम ये नहीं चाहते कि आपको कोई तकलीफ हो। तो मैंने उनसे कहा ठीक है, मैं सेफ होकर मैं अवाम के इश्यूज दिखाऊंगा, वो ऑन योर व्यू विद द प्रोग्राम, लेकिन ये कि फिर आप लोगों में से कोई मेरे साथ ना आए। फिर मैंने लियारी में मूव किया, फिर मुझे मेरे साथ कोई एक आध मकामी कोई आम आदमी था। फिर जब एक बख्तरबंद आ रही है तो मुझे उन्होंने कहा कि ये हिट कर सकते हैं। फिर हम थोड़ी सी आड़ लेके खड़े थे, मेरा माइक और कैमरामैन और उसका कैमरा नजर भी आ रहा है, लेकिन बख्तरबंद से एक ब्रस्ट फायर कर दिया जाता है। और हम ये समझते हैं कि, एक मैं बात बता रहा हूँ कि इतना एक फायरिंग का शोर और ऐसा होता है कि हमें लगता है कि कहीं पुलिस हमारे पीछे ना आ जाए, और हम भागते हैं तो एक बलोच फैमिली वो भी डर जाते हैं, वो हमें अपने घर में छुपाते हैं, ऊपर के फ्लोर पे छुपा देते हैं। इस तरह के भी वाकया हुए थे। खैर, मैंने दोनों जानिब का वर्जन दिखाया, ऐसा नहीं किया कि अगर मैंने पुलिस का वर्जन, पुलिस की साइड से मैं खड़ा हूं तो मैं अंदर का नहीं दिखाऊंगा। मैंने दिखाया कि लोग कैसे भूखे हैं, प्यासे हैं, उनके पास 8 रोज तक आम लोग किस तरह किस तकलीफ में थे, वहां से इलाका छोड़कर जा रहे थे, वो भी मैंने दिखाया था। बैलेंस्ड, यानी दोनों तरफ का वर्जन दिखाया था। सद्दाम तुफैल जो कि वाक़यात बता रहे थे, जो रिकॉर्डेड थे, जो टेलीविज़न पे चल चुके थे, तो वही वाक़यात वो बता रहे थे। तो यहाँ मैंने उनसे ये पूछा था कि आप वही वाक़यात जो बता रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन बिहाइंड द सीन क्या हुआ था, जो कैमरे ने रिकॉर्ड नहीं किया, जो आपकी फीलिंग्स थी वो क्या थी, वो भी ज़रा शेयर कीजिए। देखें, आप जिस तरह का खौफनाक मंजर था लियारी का, और बच्चे रो रहे थे, औरतें रो रही थीं, लोग घरों को छोड़ के जा रहे थे, वहां पे एनजीओज, डिफरेंट एनजीओज जो है वो वहां पे फूड सप्लाई कर रहे थे, और गोलियां तो ऐसे चलती थी, और हैवी एमओ, ये ग्रेनेड्स और रॉकेट, कि अगर गैंग की तरफ से फायर होता है तो पुलिस नहीं तो आम आदमी हिट होता है, पुलिस की तरफ से फायरिंग होती है तो आम लोग हिट होते हैं। उस दौरान मुझे याद है कि एक एफआईए के कोई ऑफिसर थे वहां पे, या एफआईए के मुलाजिम थे, वो पुलिस की गोली का शिकार होकर उस टाइम मारे गए थे। तो इस तरह या एक नौजवान था जिसके बाद ज्यादा इशू शुरू हुआ था, वो पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी के नीचे आके उसकी डेथ हुई थी, मुझे उसका नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा। तो इस तरह के भी इश्यूज हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पुलिस जानबूझ के कर रही होती है, सिनेरियो ऐसा बन जाता है कि कोई भी हिट हो जाता है। तो जब आपको पता हो कि यार कोई भी हिट हो सकता है, गोली पूछ कर नहीं आती, ग्रेनेड पूछ कर नहीं फटता, लॉन्चर से फायर किया गया रॉकेट पूछ कर नहीं आता, तो आपको तो उस टाइम पे आपकी फीलिंग ऐसे होती है। अच्छा, फिर मेरा ये होता था, मैं यूजुअली जो है वो कहते हैं जैसे थोड़ा सा तवक्कल अल्लाह का मिजाज रखता हूं, तो मैं ये बुलेट प्रूफ वेस्ट या हेलमेट में ये चीजें मैंने ज्यादातर, मैंने लियारी में तो खैर बिल्कुल भी नहीं मैंने ये पहनी। तो फिर जो आपने बताया, जब वो एक चीज आपको बता दी जाती है कि इट्स पॉसिबल, फिर वही चीज होती है, और फिर जब हम भागते हैं तो मैं आपको ये बताऊं कि जो जो भी मेरे एक्सप्रेशंस हैं वो नेचुरल हैं, कोई भी उसमें ड्रामेटाइजेशन नहीं है। और फिर अगर उन बलोचों की फैमिली ने मुझे अपने घर में छुपाया, क्यों छुपाया? वो तो आम लोग थे, उनको भी ये खतरा फील हुआ होगा ना कि पुलिस इनको हिट ना कर दे। वो एक आम लोग थे, और उनके घर में खवातीन भी मौजूद थी, लेकिन उन्होंने हमारी जान बचाने के लिए, और मुझे स्पेशली उनकी खवातीन ने कहा कि आप ऊपर के फ्लोर पे जाके, वो मुझे लेके उन्होंने उधर जाके छुपाया, कि कहीं ना कहीं वो आम लोगों के जहन में ये था कि वो पुलिस अंदर आ सकती है। क्यों छुपाया उन्होंने मुझे? मुझे तो ये खतरा था ही। तो देखें, ये सारी चीजें, मैं ये भी नहीं कह रहा कि हो सकता है कि वो सब एक इत्तेफाक हो, ये भी तो हो सकता है, लेकिन मेरी फीलिंग तो ये है कि जब मुझे एक चीज बता दी जाती है कि यार कुछ भी हो सकता है। और लियारी में आपको खुद पता है कि लियारी में के इन ऑपरेशंस में ऑन रिकॉर्ड बात यह है कि 3,500 से ज्यादा लोग जाँ भाग हुए हैं, और जख्मी या इंजर्ड इससे कितनी बड़ी तादाद है। तो आप मतलब इस कॉन्फ्लिक्ट जोन को आप वार जोन से तशबीह दे सकते हैं। सद्दाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आपने देखा आज का पॉडकास्ट, और आपका इस बारे में क्या ख्याल है, इस बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी
जो राय है इस किरदार के बारे में जो उन्होंने बताया है और इनके तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में, वो आप क्या कहते हैं? तो आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अरमान साबिर व्लॉग्स, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक नई वीडियो के साथ, नए पॉडकास्ट के साथ दोबारा हाज़िर होऊँगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।